हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज है 7 सितंबर और कल 8 सितंबर को आपका आरबीआई गेट बी का फेज़ 1 का एग्ज़ाम है, जिसके लिए आप पिछले कुछ महीनों से, कुछ लोग 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अभी मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, वो आपको अच्छे से सुनना है। मैक्सिमम 5-6 मिनट्स में लूँगा यहाँ पर, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और लास्ट के कुछ दिन होते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत एडिशनल न्यू चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी 1 2 3 4 बार रिवीजन की है, वही आपको आगे पढ़ना है। और कल सुबह उठने के बाद आप क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है, वो आपको रेडी रखना है। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के फिर मैं ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, ये ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कुछ लोगों को टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि उनका फर्स्ट शिफ्ट होगा, बहुत कम टाइम मिलेगा। कुछ लोग सेकंड शिफ्ट में हो सकते हैं, तो पहले शिफ्ट का मुझे लगता है एनालिसिस आप डिपेंड है आपके पर्सनैलिटी पे। आप सुन सकते हैं, कुछ लोग सुन के डर भी सकते हैं। तो अपना अपना जो क्या कहते हैं उसको, आपका जो नेचर है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। अदरवाइज पहले शिफ्ट वाले कुछ बोलेंगे कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, और आप सुनेंगे तो आप डर के अंदर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये डिपेंड है आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आप कितना टेंशन हैंडल कर पाते हो, उसके बेसिस पे है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, देखो फाइनल जो सक्सेस है ना, उस वो डिपेंड है पढ़ाई पे, आपने कितनी पढ़ाई की है। अभी तो पढ़ाई के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये तो चला गया। इसके बाद स्ट्रैटेजी है, जो आपको एग्जाम के टाइम, जो आपके पास 2 घंटे, उसमें इंप्लीमेंट करनी है। और तीसरा है स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। देखो ये जो है ना, पढ़ाई का पार्ट ऑलमोस्ट सब लोग 19-20 होते हैं इसमें, लेकिन एग्जाम में किसी की स्ट्रैटेजी गलत आ गई, कोई गलत डीआई पकड़ लिया, कोई गलत पजल पकड़ लिया, उसके बाद वो सॉल्व नहीं हुआ, 10 मिनट चले गए, उसके बाद आपका स्टेट ऑफ माइंड बिगड़ गया, आप टेंशन में आ गए, तो फिर आपने कितनी भी पढ़ाई की है, आपका सारा बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो अब तक पढ़ाई का रोल है, ऐसा नहीं पढ़ाई का रोल है, लेकिन आप वहाँ पे क्या करते हैं वो बड़ा मतलब फैक्टर होता है आपके सक्सेस में। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ टिप्स है। यहाँ पे आपको 20 मिनट पहले पहुँचना है। जो रिपोर्टिंग टाइम है, ये किस लिए होता है, ये इसलिए है कि जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो आप, जब तक आप एग्जाम सेंटर नहीं पहुंचते हैं, आपको टेंशन रहता है कि यार कुछ बीच में कुछ हो गया, ये हुआ, लेट हो गया। तो जब वहां पे जाएंगे, 10-15 मिनट लगते हैं आपको नॉर्मल होने में। जब आपको पता चलता है कि आप एग्जाम सेंटर पे आ चुके हैं, आप कोई टेंशन नहीं है, तो उसके बाद आपका हार्ट बीट है नॉर्मल होने लगता है। और फिर आप हॉल में जाएंगे, अंदर आराम से बैठेंगे, उस वहाँ पे भी टाइम मिलता है। तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, किसी से बात नहीं करना है, ऑन लास्ट मोमेंट पे किसी को पूछना नहीं, भाई ये जीडीपी का बताओ, वो जीडीपी का नंबर बता। लास्ट में इतने सारे नंबर देख लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और आपने जितना कुछ पढ़ा है पहले, वो सारा भूल जाएंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा टेंशन वाला काम नहीं करना है। ठीक है, चॉकलेट्स रखना है, छोटे छोटे चॉकलेट्स, कैडबरी टाइप रखो। अगर अलाउ करते हैं तो अंदर लेके जाओ, अगर नहीं तो छोड़ दो बाहर। इससे क्या होता है, जब शुगर जाता है ना, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ता है, और फिर आपका दिमाग फास्ट काम करता है। ये पॉसिबल है तो करिए। उसके बाद दूसरे लोग क्या कर रहे हैं आसपास, भाई ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, आपका पजल नहीं सॉल्व हो रहा है, आप साइड में देखोगे, इधर देखोगे, भाई वो तो कर रहा है, आपको लग रहा है उसको तो आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। ये होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। एंड कॉन के लिए 30 सेकंड का रूल, एंड रीजनिंग के लिए, पजल के लिए 60 सेकंड का रूल। इसका मतलब क्या है, कौन का क्वेश्चन आप पढ़ने के बाद 30 सेकंड में अगर आपको लगता है कि यार ये मुझसे होगा, तो ही आगे जाना है, अगर नहीं लगता है तो उसको छोड़ देना है। पजल में भी ऐसा करना है, क्योंकि पजल में क्या होता है, वो 5 का एक सेट होता है ना, 5 का सिटी अरेंजमेंट है, पजल है, तो वहां पे 1 मिनट के बाद आपको अंदाजा आता है। अगर वहां पे आपको लगता है 60 सेकंड के बाद भाई आपको हो रहा है, तो आगे जाइए, अदरवाइज छोड़ दिए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। उसके बाद जीए में देखो, अभी जीए में क्या करना है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ने का ट्राई करना है, क्योंकि आपके पास कितने मिनट है, 25 मिनट है, 80 क्वेश्चन है, यानी कि 1 मिनट में तो आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े। क्योंकि जीए में क्या है, पढ़ने का जो टाइम है वही टाइम है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप लास्ट के 10-15-20 क्वेश्चन देख नहीं पाए, और वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट या इजी क्वेश्चन रहे, तो फिर आपको उतना लॉस हो जाएगा। क्योंकि आपको दोनों देखना है, आपको ओवरऑल कट ऑफ करने का भी देखना है, और सेक्शनल कट ऑफ का भी देखना है। और क्वांट में 2-3 मिनट फॉर दी स्कैनिंग, एंड रीजनिंग के लिए 4-5 मिनट फॉर स्कैनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई आपका खुद का मेथड डिवाइस किया है, एक पर्सन से मैं कल परसों बात कर रहा था, उन्होंने कहा सर मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि आगे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में मुझे डर हो जाएगा मुझे, तो मैं घबरा जाऊंगा। तो ये अपने अपने स्वभाव पे डिपेंड है कि आपको कैसे करना, आपका नेचर है। लेकिन अगर आप पूरा 2-3 मिनट स्कैन करेंगे ना, तो आप अच्छे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करेंगे। अदरवाइज इनिशियल कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, वहां पे फंस गया, 10-15 मिनट चले गए, तो फिर टेंशन आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि एक क्वेश्चन में अटके रहना है। तो इसलिए क्वांट में 2 से 3 मिनट के पूरे स्कैन कर लो, तो आपको पता चलेगा कि भी ये 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, ये 10 बिल्कुल नहीं करने, ये 10 में मैं ट्राई कर सकता हूँ। रीजनिंग में ये 20 करने वाले हैं, ये 20 मुझे बिल्कुल नहीं करने, ये 20 में कर सकता हूँ। ठीक है, डोंट कीप
एनी कट ऑफ इन योर माइंड। अभी हॉल में जब जाएंगे तो भाई पिछला कट ऑफ लेके मत जाइए, बिल्कुल भी नहीं जाना। ऑन द स्पॉट आपको क्या करना है, मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करना। कोई भी नंबर लेके मत जाइए कि भी कट ऑफ इतना रहेगा, सेक्शन कट ऑफ इतना रहेगा, कुछ भी नहीं करना है। आपके पास 25 मिनट्स है क्वांट के लिए, मैक्सिमम आपका पूरा एनर्जी लगा के मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करो। इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करो, कोई भी नंबर लेके मत जाइए, दैट इज अ बैड स्ट्रेटेजी। एंड मार्क ईच क्वेश्चन आफ्टर सॉल्विंग इट, यानी कि जैसे सॉल्व किया मार्क कर दो, सॉल्व हो गया मार्क। अदरवाइज कुछ लोग क्या करते बाद में मार्क करते, ऐसा नहीं करना, इमीडिएटली वहीं के वहीं आपको ये करना है। तो ये है मेरे साइड से यहाँ पे टिप्स है, करेक्ट। और अभी अभी आप जब वीडियो देख रहे हैं यहाँ से लेके रात तक, ठीक है, जो आपने पहले पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। सुबह उठ के, मान लीजिए आपका पहला शिफ्ट है तो भी सुबह उठ के 10-15 मिनट आधे घंटे में क्या रिवाइज करना है वो देखना है, नया तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और जिनका बाद में शिफ्ट है आफ्टरनून में, उनके पास सफिशिएंट टाइम मिलेगा, वो भी अपना रेडी रखिए कि कल आप क्या पढ़ेंगे। मोस्टली है जीए रिलेटेड ही लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जीए की चीज़ याद रखनी होती है, या किसी को कुछ क्वांट के फॉर्मूले देखने हैं या कुछ देखना है तो वो होता है, उस तरीके से आप कीजिए। और एक बात देखनी, आज शाम को, आज रात को जो आप सोएंगे तो अच्छी नींद होनी चाहिए, कम से कम 6 से 7-8 घंटे की नींद होगी तो भी चलेगी। देखो अभी लास्ट मोमेंट पे ना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, यानी कि पास होने वाला फेल होने के बाद ऐसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए। और आज शाम को जो भी आप खाएंगे, जो चीज़ें, ऐसी चीज़ें मत खाना कि भाई पेट खराब हो जाएगा, ठीक है, लाइट ही लेना। और जैसे मैंने कहा सुबह अगर चॉकलेट अलाउ करते हैं तो आप अंदर लेके जाना, क्योंकि एनर्जी मिलेगी उससे, क्योंकि 2 घंटे बैठना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फुल एनर्जी लगती है ब्रेन की भी, बॉडी को भी बैठना, तो चॉकलेट से आपको एनर्जी मिल जाएगी। बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। ऑल द बेस्ट आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए, और अच्छे से मतलब देना एग्ज़ाम, बिल्कुल भी टेंशन नहीं। वो 2 घंटे आपको पूरी आपकी जितनी एनर्जी है, जितना आपका दिमाग है, जितने आपने पढ़ा हुआ है, एलिमिनेशन का लॉजिक है, ये लॉजिक है, वो लॉजिक है, लग के पूरा प्रीलिम्स क्रैक करने का ट्राई कीजिए। फेज 2 के प्रिपरेशन के लिए हम बाद में मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर RBI ग्रेड बी फेज 1 एग्जामिनेशन।